जब भगवान आ गए तब वो क्रूरता निवृत्त हो गई और कंस भी भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। कंस की दशा ये हो गई कि चाहे वो बैठा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे चल रहा हो, या कुछ खा पी रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसको भगवान ऋषिकेश का, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन होने लगा। अब तो कंस की ऐसी स्थिति हो गई, कहीं पर भी पांव की ध्वनि आए, पदचाप हो, तो उसको ऐसा लगता है देवकी का 8वां पुत्र तो नहीं आ गया। अपनी आवाज ही ऐसी लगने लगे कि मानो देवकी का 8वां पुत्र बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा। अब देखो, एक तो मथुरा, दूसरे मथुरा में कंस का कारागार, तीसरे कारागार में एक कमरा, चौथे उस कमरे में देवकी, और 5वीं बात उस देवकी के पेट में भगवान। ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा कि हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, और भगवान अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए देवकी के गर्भ में आ गए हैं। इसलिए ब्रह्मा और शंकर और अन्य और देवता उनके अनुचरों तथा नारद आदि मुनियों के साथ वहां गए। ब्रह्मा भवस्ततत्रैत्या मुनिभिर नारदादिभिः, और क्या करने लगे वहां करके? भगवान की स्तुति करने लगे। भागवत जी के अंदर जो ये स्तुति है ना, जो ब्रह्मा जी या ब्रह्मादि देवता कर रहे हैं, इसको कहते हैं गर्भ स्तुति। भगवान गर्भ में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा आदि देवता, सभी ऋषि आए हैं और आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप भी सुनो उनकी स्तुति। भगवान की क्या स्तुति की? सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्नः। देखो, वैसे सारे शास्त्रों के अंदर गर्भ की निंदा की गई। गर्भवास बड़ा दुखदाई माना। इसलिए गर्भ स्तुति सृष्टि में और कहीं नहीं मिलेगी, भागवत जी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी गर्भ स्तुति। अरे जिस गर्भ में भगवान आ जाए ना, परमात्मा आ जाए जिस गर्भ में, उसकी स्तुति सामान्य जन तो छोड़ो, ब्रह्मा शंकर नारद आदि सब लोग करते हैं। क्योंकि भाई गर्भ में आकर भगवान प्रकट हो जाते, तब स्तुति करते गर्भ में लोग। और संत लोग हैं जो को विचार करते हैं भगवान की एक एक लीला पे, बहुत विचार संतों ने किया। संतों की पंचायत बैठी और उन्होंने कहा भाई थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते, भगवान को गर्भ से बाहर आने देते, फिर स्तुति कर देते। तो एक संत ने कहा भाई शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने ऐसा सोचा कि गर्भवास तो बड़ा दुखदाई है, गर्भवास का दुख देखकर कहीं भगवान वापस ना लौट जाए। पहले वे जाकर के उनकी स्तुति करें और भगवान ने जो जो प्रतिज्ञा की है
उनको याद दिला दे, प्रभु वापस नहीं लौटना, आपको अवतार लेना है, आपने प्रतिज्ञा की थी, ये काम आपको करना। इसलिए ये ब्रह्मादि देवता है और गर्भ स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति नहीं कर रहे, भगवान की प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं। प्रभु आप तो सत्यव्रत हैं, आपने प्रतिज्ञा की है, उसका पालन करना है, लौट मत जाना है। आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा सर्वथा सत्य है, आप सत्य पर हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, आप त्रिसत्य हैं, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सत्य है प्रभु। पंचभूत सत्य और त्यत रूप है, इसमें पृथ्वी अग्नि जल सत है और वायु और आकाश त्यत है। इन पांचों भूतों के कारण आप ही हैं प्रभु, आप इसी सत्य में निहित हैं, आप व्याप्त हैं, अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण के रूप में स्थित हैं, आप सत्य के भी सत्य हैं। मतलब यह है कि और सब तो व्यवहारिक सत्य है, आप पारमार्थिक सत्य हैं। वैदिक और लौकिक दोनों सत्यों के आप नेता हैं, सत्य आपका स्वरूप है। और त्वाम शरणं प्रपन्नः, अब शरण और प्रपन्न दोनों शब्द कहते हैं यहाँ पर, मोटे मोटे अर्थ में दोनों का एक ही अर्थ लगता है। शरण का मतलब भी शरण है, प्रपन्न का मतलब भी भगवान की शरण में जाना। लेकिन यहाँ पर शरणागति और प्रपत्ति दोनों में से किसी एक का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरणागति का भी ग्रहण करें और प्रपन्नता का भी ग्रहण करें। शरणागति क्या है और प्रपन्नता क्या है? देखो, जहाँ भक्त